निम्न में से कौन दंड न्यायालय नहीं है? बाल न्यायालय और पंचायती अदालत, यह दोनों दंड न्यायालय नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? सीआरपीसी की धारा 6 में। एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? तो एक जनपद यानी जिले में 4 आपराधिक न्यायालय होते हैं। निम्न न्यायालयों के वर्ग पर विचार कीजिए। नंबर 1 उच्च न्यायालय, नंबर 2 सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, नंबर 4 कार्यपालक और महानगर मजिस्ट्रेट। उपरोक्त में से कौन न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दंड न्यायालय के वर्ग में सम्मिलित हैं? 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। यह चारों दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित हैं। राज्य सरकार अधिक सूचना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनों के लिए किसी नगर या नगरी को महानगर घोषित कर सकेगी जिनकी जनसंख्या होगी 10 लाख से अधिक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। क्या करेगी? सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है? राज्य सरकार को। वर्ग प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा। जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? उच्च न्यायालय, सीजीएम की नियुक्ति करता है। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्ति करने के लिए कौन प्राधिकृत है? राज्य सरकार। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक विशिष्ट लोक अभियोजक को कम से कम एक अधिवक्ता के रूप से 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए? धारा 24 का क्लॉज 8 सीआरपीसी में। साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है जिसकी अवधि होगी 7 दिन। कितनी? 7 दिन। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात अंतः स्थापित शब्द है एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? यानी लोक अभियोजक और सहायक लोक अभियोजक सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किस वर्ग के मामलों के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा वह कम से कम 7 वर्ष विधि व्यवसाय कर चुका हो। निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 25A सीआरपीसी में अंतः स्थापित हुई है? दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 प्रावधान करती है सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए। अभियोजन निदेशालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा किस धारा में दी गई है? धारा 25A में।